जनता जो है वो 5 रुपए की मोमबत्ती 50 रुपए का बैनर लेकर के सड़कों पे उतरेगी, तब प्रशासन की आंखें खुलेंगी, तब सरकारों की आंखें खुलेंगी, तब कोर्ट की आंखें खुलेंगी। कोर्ट के चक्कर में तो वो सन्नी देओल की पिक्चर आई थी, तारीख पे तारीख मिलती है माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिलता। हिंदुस्तान में बीफ एक्सपोर्ट होते ना हिंदुस्तान से, वो सब किसका है? बीफ की तुलना गाय माता से कर रहे हैं, तो आपकी मानसिकता है ना ये सर। काऊ है, काऊ मीट है वो। नहीं वो ऐसा अब ऐसे तो सुअर भी जा रहा है उसको भी रोके, बकरा जा रहा है उसको भी रोके, नहीं मुर्गा जा रहा है उसको भी रोके, सुअर का हो रहा है, जा रही है उसको भी रोके, केकड़ा बिक रहा है उसको भी रोके। भारत में भी गाय के मांस को पूरी तरीके से बैन किया गया है। कई राज्यों की सरकारों ने भी कानून बना रखा है, केंद्र सरकार का भी कानून है जहां सजा आजीवन और 10 साल की भी वो है, लाखों का जुर्माना है। सरकार परमिशन दे दी, या तो यहाँ दिमाग यहाँ आ चुका है, या दिमाग पूरी की पूरी जो होता है ना राहुल गांधी वाला, पूरा जो 70 सालों में चाटा चमचों ने, वही पूरा इतिहास है। या तो इसका पौवा 10 की नमकीन और बजाएंगे कांग्रेस के नाम की बीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। आज सुप्रीम कोर्ट में लेडी डॉक्टर की जो रेप केस था उस पर आज सुनवाई करी। सुनवाई करते वक्त कपिल सिब्बल का जो एक शर्मनाक हरकत सामने आया, वह सुनवाई करते वक्त जब वह केस के बारे में सुनवाई कर रहे थे तो कपिल सिब्बल उसमें हंसते हुए नजर आए। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनको फटकार भी लगाई। उसको लेकर लगातार चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। उसी को लेकर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार और भी लगाई, वहाँ बंगाल सरकार को लगातार फटकार भी लगाई और कई सवाल भी खड़े किए सामने। तो वहीं आप एक तरफ कानून व्यवस्था देख लीजिए पश्चिम बंगाल का, और एक कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। क्या कहेंगे, आज लगातार सुप्रीम कोर्ट बंगाल सरकार पर लगातार फटकार लगा रही है, क्या कहेंगे इसमें? बड़ी शर्मनाक बात है कि कोर्ट फटकार लगाने की नौबत, ऐसा दिन आ गया बंगाल के अंदर। जनता कब जागरूक होगी, प्रशासन कब जागरूक होगा? ये कोई, अगर हम एक ये चीज नोट कर रहे हैं ना कि ये मौमिता बहन का जो बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, कोई पहला केस नहीं है बंगाल के अंदर। खास तौर पे संदेश खाली देख चुके हैं हम, अभी 1 महीने तक कैसे उत्पीड़न सही होंगी बहन बेटियों ने, उस पे बंगाल सरकार चुप थी, उस पे वहाँ के ये जो विपक्ष नेता चुप थे, वहाँ पे प्रशासन शांत था। आज जब एक मौमिता बहन के साथ ये दुष्कर्म हुआ, लाखों हजारों की तादाद में डॉक्टर सड़कों पे निकल आए। इससे क्या साबित होता है कि एक 5 रुपए की मोमबत्ती बहन की आबरू से ज्यादा बढ़ के है, उससे ज्यादा सस्ती है आबरू उनकी बहन बेटियों की मोमबत्ती से। कि कहीं भी बहन बेटियों का ऐसा हो तो देश की आवाम जो है, जनता जो है, वो 5 रुपए की मोमबत्ती 50 रुपए का बैनर लेकर के सड़कों पे उतरेगी, तब प्रशासन की आंखें खुलेंगी, तब सरकारों की आंखें खुलेंगी, तब कोर्ट की आंखें खुलेंगी। नहीं तो खुद इंसाफ मांग रही है, रास्ते पे उतर आई हैं, सड़क पे उतर आई हैं वो। सर रिजाइन दे करके मांगो ना, बंगाल की जनता का भी भला हो जाएगा। वो भी एक तानाशाही तो असली ममता सरकार चला रही है, उनके खिलाफ जो बोलता है उठा दिया जाता है रातों रात। जिसने एक्सेस में आगे बोल दिया, जो उनके विरोध में खड़ा हो गया, वो रातों रात गायब भी हो जाता है बंगाल से। इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला कोई आपको दिखता है? नहीं दिखता। अब एक बात आइए, एक अलंगा सा बंदा, घटिया इंसान कहूंगा, महाघटिया आपको बोलूंगा, वो जाकर के पुलिस की वर्दी भी पहन लेता है और वहाँ के माफियाओं को वहाँ पे वसूलियों का काम करता है। कैसे हिम्मत होगी उसकी पुलिस की वर्दी पहनने की, आप बताइए। उसके बाद बहन बेटी का बलात्कार करता है, उसकी आंखों में कांच के टुकड़े तक घोंप देता है। उसका पिताजी जब उसके देखने के लिए जाते हैं तो उनकी कहते हैं हाथ पैर कांप रहे होते हैं अपनी बिटिया को देख करके, जिस एंगल के अंदर वो बेचारी मृत पाई जाती है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है सर कि आए दिन, अभी 99 सीटें आई हैं विपक्ष की, 233 आपने दी। आपने कहा विपक्ष मजबूत चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं आपने ऐसा विपक्ष मजबूत करने के लिए भेजा था कि अयोध्या के अंदर 2 साल की बच्ची को नहीं, 12 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा जाता? कन्नौज के अंदर डिम्पल यादव के कार्यकर्ता एक बेटी को नहीं छोड़ते हैं, बंगाल के अंदर मौमिता को नहीं छोड़ा जाता बहन को, संदेश खाली घटना होती है। उसके बाद कर्नाटका के अंदर ही निगम पार्षद की बेटी, कांग्रेस पार्टी के, उनकी बेटी को लव जिहाद में मार दिया जाता है। इन चीजों के लिए हमने एक अच्छा विपक्ष चुन करके भेजा था कि ये आवाज उठाएगा। आप एक बात बताइए। बेटियों की बात कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी लगातार बात करती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन आज बंगाल क्यों नहीं दिख रहा उनको? उन्होंने कभी ये बोला मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जिन बहन बेटियों के साथ रेप होता है उनके लिए लड़ूंगी, जिन बहन बेटियों के साथ दहेज पीड़ा होती है उनके लिए लड़ूंगी, जिन बहन बेटियों को कोख में मार दिया जाता है उनके लिए नहीं। उन्होंने कहा बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। किसके लिए लड़ सकती हूँ? अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ सकती हूँ, अपनी माँ का सपना साकार करने के लिए लड़ सकती हूँ, अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाने से बचाने के लिए लड़ सकती हूँ, अपने माँ बाप का जो वर्चस्व था वो बचाने के लिए लड़ सकती हूँ। बाकी भारत में बहन बेटियों के साथ रेप हो, उनके मर्डर हो, उनके साथ छीना झपटी हो, राक्षस हैवानियत से भी ऊपर उभर आए, जो मर्जी हो, मैं शांत रहूंगी, मैं मुंह नहीं खोलूंगी। वो जीतता जाता सबूत है। कन्नौज उठा लीजिए,
अयोध्या उठा लीजिए, आप बंगाल उठा लीजिए, आप कर्नाटका उठा लीजिए, आप कोई भी राज्य उठा लीजिए, कितने दुष्कर्म देखने को मिल रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो कपिल सिब्बल जो हैं वो बंगाल सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। आज उनका एक शर्मनाक हरकत सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है। एक संवेदनशील मुद्दे पे जब चर्चा हो रही है, बात हो रही है, सुनवाई हो रही है, तो उस पर उन्होंने वहाँ पे वो कोर्ट में हंस रहे थे, उनको फटकार भी लगी है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जब मैंने राजनीति को समझना शुरू किया था, जब न्यूज़ वगैरह और राजनीति देखना शुरू किया था, तो कपिल सिब्बल जी की जो पर्सनैलिटी थी ना, मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी कि एक ऐसा लगता था क्या दमदार वकील है यार ये कुछ। लेकिन जब मैंने देखा कि वो केस कौन से लड़ते हैं, वो देश को तोड़ने वालों के साथ खड़े पाए गए, दिल से उतर गया वो इंसान। अब जब मैंने देखा कि भैया इतना मतलब नाजुक मुद्दा चल रहा है बहन बेटियों को लेकर के, और वो हंस रहे हैं, उनको फटकार लगा रहे हैं, मतलब इतना घमंड, इतना अहंकार अपनी काबिलियत का कि आप एक सक्षम वकील हैं, आपको देख के बड़े से बड़े अच्छे अच्छे जज खड़े हो जाते हैं, आपके सम्मान में बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, तो उसका खामियाजा ये दिखाया जा रहा है कि आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। बहन बेटी है किसी की भी होगी, इतना बड़ा 140 करोड़ की आबादी का देश है, आए दिन कई बहन बेटी हो रही है, मुझे तो आप खिल्ली उड़ा रहे हैं। आप एक चीज़ तो देखिए, हमारे जैसे युवा अगर सड़क पे आकर के दुख व्यतीत कर सकते हैं, हम बचा नहीं पाए उस बहन को, अगर हमारे हवाले उस रेप जिसने रेप किया उसको सामने हमारे लाया जाए ना, हम बताएं कि सजा दी कैसे जाती है। सर, कोर्ट के चक्कर में तो वो सन्नी देओल की पिक्चर आई थी, तारीख पे तारीख मिलती है माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिलता। वो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सच्चाई है। कन्हैया कुमार की गर्दन काटने वाला बेल पे घूम रहा है, तारीख पे तारीख हो रही है। लेकिन वहीं देश में घुसपैठिए बांग्लादेशी जो घुस गए हैं, उनको अगर भगाने का काम करते हैं, उनसे सरकार से गुहार लगाने का काम करते हैं, गौ माता को बचाने का काम करते हैं, उनको रातों रात उठा लिया जाता है, उनके परिवार वालों को प्रताड़ना दी जाती है, उनके ऊपर ऐसी ऐसी धारणाएं लगा दी जाती हैं जिससे देश का युवा भी सड़क पे आता है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? तो मतलब भाई ने कहा कि जो गांव माता को बचाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मतलब पुलिस भेज देते हैं। नहीं, एक में बताओ, हिंदुस्तान में बीफ एक्सपोर्ट होते ना, हिंदुस्तान से, वो सब किसका है? किसका? बताओ, वो हिंदू नहीं है। आप बीफ को क्या मानते हो? क्या बीफ को क्या मानते हो? बीफ को मतलब बीफ क्या गोश्त है। बीफ गोश्त- काऊ है, हाँ? काऊ मीट है वो। नहीं वो ऐसा वो अब ऐसे तो सुअर भी जा रहा है, उसको भी रोके, बकरा जा रहा है, उसको भी रोके, नहीं मुर्गा जा रहा है, उसको भी रोके, सुअर का हो रहा है, जा रही है, उसको भी रोके, केकड़ा बिक रहा है, उसको भी रोके, कितना सी फूड जा रहा है, कितना। आप बीफ को क्या कहते हैं? आप बीफ की तुलना गाय माता से कर रहे हैं, तो आपकी मानसिकता है ना ये सर, इसको सुधारो ना। हमारे सामने कोई गाय माता को करे, आप पढ़ो, मैं पढ़ लिया, उसमें लिखो बीफ को गाय माता, काऊ मीट लिखा है, काऊ मीट लिखा है, वो है काऊ शॉप दिखाओ। नहीं वो क्या है, क्या है आप बताओ। नहीं आप बताओ ना, आपने एक में बताओ, सुअर का बीफ मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, सिर्फ वही। नहीं, मैं कह रहा हूँ सुअर बिक रहा है, मच्छी बिक रही है, कौन है आप बताओ। अब एक बात, बीफ सपोर्टर कौन है, हमें उससे क्या लेना है, पहले तो ये बताओ। कौन सी कंपनी बीफ बेच रही है, नाम बताइए, कंपनी का नाम बताइए। पता होता है नहीं, या तो पता होता है या अनपढ़ है, व्हाट्सएप पे पढ़े लिख कर आ जाते हैं, ज्ञान देने लगते हैं कि जिस भारत में भी गाय के मांस को पूरी तरीके से बैन किया गया है, कई राज्यों की सरकारों ने भी कानून बना रखा है, केंद्र सरकार का भी कानून है, जहाँ सजा आजीवन और 10 साल की भी वो है, लाखों का जुर्माना है, वहाँ पर किसी लीगल कंपनी को गाय के मतलब उसके लिए, मतलब हम बोल भी नहीं सकते, हमारा शब्द भी नहीं है कि उसके लिए सरकार परमिशन दे दी। या तो यहाँ दिमाग यहाँ आ चुका है, या दिमाग पूरी की पूरी जो होता है ना राहुल गांधी वाला, पूरा जो 70 सालों में चाटा चमचों ने, वही पूरा इतिहास है। या तो पढ़ लेते सर, ये सबसे बड़ी बात है। एक सर बोलो मत। मैंने चाहिए, कंपनी का नाम क्या है बताइए। मैं मुझे अभी याद नहीं होती पता, ये 20 का पौवा 10 की नमकीन और बजाएंगे कांग्रेस के नाम की बीन।